हाँ, हो गया। अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। और कोई आ रहा है क्या? और नहीं, कोई आ रहा है? भाई जिसे आना होगा आ कल तो जाएगा। बहुत लोग थे भाई। कल तो बेसिक वाले बहुत लोग थे। हाँ, कल थे, अभी नहीं है, जिसने आना होगा आ जाएगा। एडवांस में सभी आएंगे, देखना। डोंट वरी भाई। लेट्स जस्ट टॉक। एडवांस में तो सभी आएंगे। एडवांस में तो सभी आएंगे, देखना। भाई बेसिक किसी को नहीं समझना, अरे एडवांस भाई, सभी को समझना है। भाई सबको अपना बेस स्ट्रांग नहीं करना है, डायरेक्ट हाँ, पहले नहीं बेस क्लियर करना करो। है एंड। हाँ, पहले भाई बेस स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी घर की छत टिकेगी, ठीक है ना। हाँ, वो होती है ना, ओके। पहले सबको पहले बेस स्ट्रांग नहीं करना है, सबको सीधा छत बनानी है। हाँ, सबको सीधा छत बनानी है भाई। भाई फिर वही छत उनके सिर पर भी गिरेगी, ठीक है ना। हाँ भाई, वो वही छत फिर उनके सर पे गिरेगी। ओके, सो अभी स्टार्ट कर दें तो। हाँ हाँ। एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं डबल कैंडल स्टिक। कल एक बार रिकैप दे देता हूँ मैं। कल कल हमने सिंगल समझा था स्टैंड वो सिंगल वो सिंगल वाला कैंडल निकाल स्टिक। लेना, जो पीडीएफ नहीं था कल वाली। भाई, छोड़। पीडीएफ का नहीं, बस ऐसे ही रिकैप दे रहा हूँ मैं। कल हमने सिंगल अच्छा हाँ कैंडल। हाँ, सही। हाँ, सिंगल कैंडल स्टिक समझा था, जिसमें लाइक एक मारूबुजो टाइप, हैमर, हैंगिंग मैन रेड कलर का, कल हमने मोस्टली कुछ हैंगिंग पिन बार। मैन। हाँ, और रुक जाओ कैंडल। यहाँ बताता हूँ कैंडल बताता हूँ। कैसे फॉर्म होती है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। ये कैंडल की लाइक एक बॉडी होती है, ठीक है। ये अपनी कैंडल की क्या विक होती है। इतना ही समझा था हमने। तो आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि अपने होते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब कल हमने समझा था एक कैंडल क्या होती है, लाइक हैमर हो गया। आज हम लोग समझेंगे दो कैंडल को देखकर अपने मार्केट की लैंग्वेज को क्या कैसे डिकोड करें कि अभी मार्केट हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है ना। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। फर्स्ट भाई तू बताएगा, मैं बताऊं? तू ही बता। स्टार्ट कर ले। हाँ, कर अच्छा दे। मैं ही बताता हूँ। जस्ट गिव अ एक रिकैप। मिनट रुक जा। हाँ तो भाई, अब ना हमारा ये कैंडल स्टार्ट होता है। कौन है? नॉट वेरी। हाँ तो हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है बुलिश किकर एंड बेरिश किकर से। तो मोस्टली बुलिश हाँ हाँ। किकर ऐसा होता है कि पहले तो एक रेड कलर की कैंडल बनती है। ओके। एंड इसका जहाँ पे एंड इसका जहाँ पे ये मतलब जहाँ पे ओपन होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा गैप देके, ओके। यहाँ से फर्स्टली थोड़ा सा गैप देके एंड गैप अप ओपन होता है ये बुलिश किकर हमेशा एक गैप अप ओपनिंग होता है। एंड यहाँ से एक वो हो सकता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का, कि मार्केट यहाँ से मान लो गिर रही थी एंड एक बुलिश किकर आया। एंड मार्केट इसके बाद यहाँ से एक कैंडल बना के, इसको जब ये इसकी हाई ब्रेक करेगी ये कैंडल, तो यहाँ हाँ। से मार्केट उठ सकती है। ओके। तो बुलिश किकर मोस्टली ऐसा ही होता है। एंड बेरिश किकर सेम एज बुलिश किकर, मोस्टली उल्टा होता है कि एक पहले तो एक ग्रीन, रुक जा, एक ओ, ग्रीन कैंडल बनी हाँ। एंड उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई। एंड मान लो मार्केट ऊपर जा रहा था एंड इसके बाद और एक कैंडल बनती है जो इसके लो को ब्रेक करती है एंड मार्केट से गिरती है। ओके, सो सिंपल सो लैंग्वेज। हमारा सो हम्म। सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ट्रेन रिवर्सल का साइन देती है। हाँ। एंड हमारा मोस्टली स्टॉप लॉस अगर देखने जाए तो स्टॉप लॉस हमारा बुलिश पेपर में अगर देखना है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा इसकी लो पे, एंड हमारी एंट्री होगी इसकी हाई पे। ओके। हमारी एंट्री यहाँ होगी और एसएल यहाँ होगा। ठीक है। यहाँ जब ये कैंडल निकल जाएगी तो यहाँ पे एंट्री होगी, कंफर्मेशन के बाद एंट्री होगी। अभी एक बार मैं समझा दूं सारा, जैसे तूने बताया, थोड़ा सा हाँ सिंपल हाँ वे। हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, बोली ठीक कर, समझ गया मैं, एक बार मुझे एग्जांपल देखने दे बस। हाँ, अभी ठीक है। लाइक देखो, अभी अपना बुलिश किकर समझो। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इधर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज होती है, मतलब इधर अपने सेलर्स थे, बट अगले ही दिन क्या होता है, जो अपना मार्केट है गैप अप ओपन हो जाता है, समझे। मतलब ना, जो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक बार क्लियर कर दूं। लाइक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इधर अपनी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग, मैंने ये कल बताया था, एक लाइक
हमने बताया था, ये एक मैरूबुजो कैंडल है जो कि सेलिंग को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मार्केट में एक सिग्नल आएगा कि सेल करना है। बट अगर बाई चांस मार्केट क्या करता है, अपना गैप अप ओपन होकर अपने जो बुलिश ट्रेंड है उसे कंटिन्यू करता है, तो कुछ ऐसा बुलिश बुलिश किकर बनता है। ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म होता है, समझे। जिसका मतलब अभी मार्केट कितने जितने टाइम से अभी नीचे आ रही थी, तो इधर से एक चांस हो जाता है कि अभी मार्केट रिवर्स होने वाला है। एंड अगर बाई चांस, सॉरी, इस जैसा कि उसने मोहित ने बताया है, तो हमारी एंट्री इस कैंडल की हाई पर होगी, एसएल अपना रहेगा इसके लो पर, और यू कैन वेट कि मार्केट वापस से सेम इस लेवल पर आए, तो आप इधर से बाइंग की ले सकते हो। बिकॉज इधर इस लेवल पर अभी क्या हो चुका है, जो सेलिंग है अपनी वो वीक हो चुकी है, ठीक है ना। तो जो अपना जो मार्केट का डाउन एरिया था, तो ये अभी सेल का छोड़कर एक डिमांड एरिया बन गया, समझे अभी सभी, समझ आ गया सभी को। हाँ ब्रो, सुन ना, इससे कल पहले वाली कौन सी स्लाइड थी वो बताएगा क्या जरा, क्योंकि मैं देख ले, लेट आया। ये देख, ये थी, इसके पहले ही कुछ नहीं था, ये अभी स्टार्ट ही हुआ। ये थी स्टार्ट स्लाइड ही हुआ पहले। है क्या? हाँ हाँ। अभी स्टार्ट ही ओके हुआ। ओके। हम्म। सो बुलिश फिगर एंड बेरिश फिगर समझ में आया। बियरिश बस उसका उल्टा है थोड़ा, मार्केट लाइक एक। तो एग्जांपल एग्जांपल दिखा दे, एग्जांपल दिखा दे, समझ जाएंगे। हाँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं एक बार। एक सेकंड, मैं सीधा होकर बैठ जाऊं भाई, नींद आ रही है ऐसे तो। हाँ अभी ठीक है, लेट कर पढ़ा रहा हूँ मैं सच में। शाबाश। हाँ अभी देखो, ये लाइक अभी समझो, अभी मार्केट बियरिश ट्रेंड में थी। मान लो ये वन डे की कैंडल है। हम्म। मान लो ये वन डे की कैंडल है। मार्केट कंसिस्टेंटली 6 दिनों से गिर रही थी, मतलब एक वीक से गिर ही रही थी। ओके। बट ये यहाँ पे बंद हुआ मार्केट, एंड नेक्स्ट डे ये सीधे यहाँ पे खुलता है, गैप अप ओपन करके। एंड इसके बाद यहाँ पे ये तोड़ते हुए, यहाँ पे कैंडल का हाई तोड़ते हुए ये निकल जाता है। कैंडल का हाई तोड़ते हुए निकल जाता है, और एंड उसके बाद एक ट्रेंड चेंज होके ये सीधा अप ट्रेंड पकड़ लेती है यहाँ से मार्केट। मानो यहाँ से गिर रहा था, एंड ये बुलिश किकर आने के बाद गैप अप ओपन हुआ, एंड यहाँ से ये एक अप ट्रेंड पकड़ लेती है, ट्रेंड चेंज लेते। ओके। तो कंफर्मेशन के लिए मोस्टली वेट करना पड़ता है। हाँ एंड कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ से एक, ये यहाँ से, अगर जब तक यहाँ से ये तोड़ती नहीं, इसकी हाई नहीं तोड़ती है, तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है। एंड एसएल हमारा लगे, अगर मान लो छोटे ही इसमें मिल रही है, छोटी टाइम फ्रेम पे, तो हमारा एसएल यहाँ लगेगा हाँ। इसकी सुनो। लो पे, सबसे जो पेरिस कैंडल होगी उसकी लो पे। हाँ, एक बार सभी सुन लो, बेसिक सेशन है बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ लाइक, वो ये क्या बनाया है भाई, एकदम से आई क्या? तेरी ड्राइंग। एकदम से तेरी ड्राइंग मुंह पर आई है। मैं आपको एक बार बता दूं, आई नो बेसिक सेशन है बट थोड़ा समझने की ट्राई करना। अभी देखो मार्केट की ये हाई थोड़ी सी ब्रेक हुई, ठीक है। ये अपनी वन डे की कैंडल है, समझे। मतलब 24 घंटे लगाकर ये एक कैंडल बनी है। समझ आ रहा है सभी को, 24 घंटे लगाकर ये एक कैंडल बनी है। तो मार्केट इस 24 आवर में अगर ऐसा कुछ सीधा मोमेंटम देता है, तो मार्केट में चांसेस होते हैं पहले थोड़ा सा रिट्रेस करने के, इसके हाफ तक, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, हाफ नहीं भी तो एटलीस्ट एक वीक का, नीचे की तरफ एक वीक का वेट करना चाहिए, देन ही एंट्री करनी चाहिए अगर आपको करनी है बुलिश किकर पर, समझे। एंड ये बेस्ट रहता है, मैं लाइक हमेशा ऐसा ही करता हूँ अगर मुझे एंट्री करनी होती है, तो जो नेक्स्ट कैंडल होती है पहले मैं वीक फॉर्म होने की वेट करता हूँ, ठीक है ना, या फिर उसके हाफ की वेट करता हूँ, देन ही एंटर करता हूँ अपने मार्केट में। तो ये जस्ट एक एडवाइस है बिगिनर्स के लिए। अभी नेक्स्ट पर चले। चल चल। आजा आजा, नेक्स्ट पर आजा। हाँ, इंगोल्फिंग पैटर्न्स, ये मैं समझाऊंगा भाई, ये मैं समझाऊंगा शुरू से। हाँ हाँ, ये तो भाई तो सबकी फेवरेट है, इसके बाद ये वाली कैंडल तो और ज्यादा फेवरेट है सबकी। है भाई, देखना पड़ेगा फिर। है अब, नहीं 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 नहीं, मत देख मत देख, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। चल ठीक है, ओके ओके। ऑल राइट, सो अभी अपनी आती है इनगोल्फिंग कैंडल्स। इनगोल्फिंग से आपको समझ ही आ गया होगा, एनगल्फिंग मतलब किसी समझ को पूरा जाओ खा कि जाना, एनगल्फ कर लेना या किसी खा को जाना। पूरा खा जाना, समझ गए। हाँ। एनगल्फ मतलब खा जाना।
अगर अभी सिंपल समझ लो, अगर बाइंग सेलिंग सिंपल लैंग्वेज में भाई, बेसिक बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो, अगर रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा रही है तो अपना ट्रेंड बुलिश है। अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा रही है तो अपना ट्रेंड बियरिश है। बिकॉज जो अपना सेलिंग एक प्रेशर बहुत था वो अपना बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है अभी। इस लेवल पर अपने एंड बायर्स आ कंफर्मेशन, चुके हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि कंफर्मेशन का हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट हाँ। करना है। जब तक और ये हाई को तोड़ते हुए ना निकले तब तक कोई ट्रेड नहीं लेनी है। कंफर्मेशन के लिए पहले वेट करना है। हाँ, एंड मेक श्योर कि जो अपनी इंगोल्फिंग कैंडल है वो प्रॉपरली इस कैंडल के बीच में ही क्लोज हुए, ना कि ऐसे बन रही है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो पहले मैं इंगोल्फिंग पता है किसको समझता था। लाइक ये कैंडल बनी, मैं अपना किसको? सीरियसली जब मैं बिगिनर था, इसे मैं इंगोल्फिंग हाँ। कैंडल समझता था इसे, समझे। इसे मैं इंगोल्फिंग कैंडल, हम्म। अगर इसकी हाई नहीं, ब्रेक कह कर सकते हैं ये रही भी एक है। तरीके से हाँ। अगर एनगल्फिंग तो है, बट हाई ब्रेक नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाई ब्रेक नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर इनसाइड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये एक प्रॉपर तो वैलिड प्रॉपर उसके अंदर इंगोल्फिंग ही है। पड़ना चाहिए। हाँ, समझ आया सभी को, ये सबसे बेसिक एग्जांपल थी जो मैं आपको बता सकता था, ठीक है ना। नहीं बस समझ आया सबको? एक बार बता दो यार, समझ आया। समझ तो आ रहा है ब्रो, ऐसा समझने के लिए ज्यादा बंदे नहीं है, तीन ही बंदे हैं हम। अरे इट्स कोई बात ओके। नहीं भाई, अगर एक बंदा हो तो तब भी समझा रहे होते। भाई दो ही बंदे हो, तीन को तो आता है, दो ही बंदे हो आप। जितने भी बंदे हैं भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, भाई सभी को। कोई बात नहीं, जो भी हाँ, है सभी को समझो। भाई एक भी होता तो भी समझाते। एक भी होता तो भी समझाते, टेंशन की बात ही नहीं है। हम्म। ओके। एज बियरिश बुलिश इंगल्फिंग, जैसा मैंने बताया, डाउन ट्रेंड है। रेड कैंडल फॉर्म हुई बट उसको पूरी एक ग्रीन कैंडल ने पूरा निगल लिया भाई, खा लिया। तो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ। एंड ये मेरी गोल्ड में मोस्ट फेवरेट कैंडल है, ठीक है ना, गोल्ड में, समझो। गोल्ड में मेरी मोस्ट फेवरेट कैंडल है, बट ओनली हाई टाइम फ्रेम पर। भाई बहुत बहुत ज्यादा काम आती है। अगर 30 मिनट्स एंड 15 में, अगर मोस्टली 30 मिनट्स एंड 1 आवर पे देखे हाँ। तो बहुत इफेक्टिव होती है ये हाँ, बुलिश एंड बेयरिश देखो, एंगल्फिंग। अभी एक बात ध्यान से लिख, नोटबुक पर लिख लो, दीवार पर लिख लो भाई, चाहे गालियां पड़ जाए, लिख लो कहीं पर भी। जो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, इसे आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तो छोड़ दो, बस 1 और 5 मिनट में भाई नहीं ये सब देखना। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, बट हाँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बहुत सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है एंगल्फिंग कैंडल। इन टाइम फ्रेम को आप भूल जाओ, ठीक है ना, इस पैटर्न को देखने एंड के इसके लिए। बाद वाली कैंडल भी। हाँ, समझे। बस ये आज का था। अभी तेरी बारी, ये एंड इसके ओ बाद भाई के बुलिश ऊपर हरामी का एंड बेरिश हरामी। भाई सेम ही था। भाई बियरिश इनगल्फिंग, इसके लाइक ऊपर कितने? बेरिश एंगल्फिंग है। बुलिश ट्रेंड आया, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने पूरा खा लिया, एंड अगेन एक बियरिश ट्रेंड। ये 5 मिनट में ऐसा नहीं कहूंगा मैं काम नहीं करता, बट अगर एक स्पेसिफिक लेवल हो ना तो ये काम कर सकता है, हम्म। ठीक है ना। अगर एक स्पेसिफिक लेवल पर ये ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही है 5 मिनट में। भाई अगर 5 मिनट पे पहले तो तुम्हें वो देखना होगा, वॉल्यूम एंड ऑल देखना होगा। बट अगर 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स पे देख रहे हो एंड वो हाँ। तोड़ते हुए निकल जाती है तो बस कैंडल से ही मिल सकती है तुमको ये कंफर्मेशन। हाँ, अभी नेक्स्ट कैंडल पर आ जाओ, बुलिश हरामी भाई बता दे। भाई बोले आराम में। हरामी एंड बेरिश हरामी, ये हिंदी वाला नहीं, नहीं ये हिंदी वाला हरामी नहीं, ये हिंदी वाला नहीं है, ये ये जैपनीज जापानीज वाला है, वाला है। ये ये जैपनीज ओके वाला है। एंड ओके। मोस्टली जापानीज जापानीज में हरामी मतलब एक प्रेग्नेंट वुमन होती है। हम्म। मतलब ये प्रेग्नेंट है। जापानीज में ओए सुन, जापानीज में हरामी मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी। ओके ओके। भाई हमारी टाइम तो प्रेग्नेंट लेडी ने बच्चे को गिरा दिया था, अपना देख लेना। हाँ। अरे भाई वो हाँ। एक ट्रेड देखो थी ना ऐसा वो, होता है ना कि ट्रेड थी या ना मान वो, लो एक मान ट्रेड लो ली थी ऐसा देख तूने समझो। पर। भाई एक बंदा बोल लो। अब मोहित बोल तू। हाँ भाई मान लो ये बड़ी वाली कैंडल मदर होती है एंड ये जो छोटी वाली कैंडल होती है ये उसका बेबी होता है। एंड इसको कंपैरेटिवली एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह माना जाता है।
कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी है। भाई रहने दे, ओए तू बार बार गंदा वर्ड यूज कर। गंदा नहीं कहूंगा, पर भाई तू क्या ऐसा गंदा वर्ड हुआ? यूज कर रहा है, भाई घर वाले क्या मेरे सुन गंदा? लिया ना। मैं समझा रहा हूँ, बस तू चुप भाई हो जा। क्या भाई? भाई चुप हो जा। प्रेग्नेंट लेडी कहाँ गंदा वर्ड है भाई? ओके ओके, समझा समझा। भाई मेरे घर वाले कहेंगे क्या कर हाँ, रही है। तो क्या हुआ भाई? क्या ओके ओके, क्या हाँ। भाई यहाँ अरे वो डॉक्टर नहीं है ना, वो डॉक्टर तुझे गाली दे रहे होते हैं अभी कि क्या भाई हाँ, वो प्रेग्नेंट लेडी गाली दे बोला, रही क्या होती बोल रहे हो? है। चल। एंड मोस्टली ऐसा होता है, बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी होता है। तो बुलिश हरामी में मोस्टली ऐसा होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनती है एंड उसके अंदर ही एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है। सो ये यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है कि मार्केट गिर रही थी बट ऐसा आया एंड ये छोटी, इतना सेलर के प्रेशर होने के बाद भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। ऐसा होता है कि इतना इतना ज्यादा सेलर का प्रेशर था बट एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई एंड यहाँ से मार्केट बूस्ट हो गया ऊपर। एंड सेम विद बेरिश हार्मी की मार्केट जब थी बुलिश ट्रेंड में थी एंड मार्केट उठ रही थी, सॉरी, मार्केट उठ रही थी ऊपर, बट ये एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे एंड यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। एंड इसकी कंफर्मेशन भी ऐसी होती है कि स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। एक मिनट, ये देखो। हाँ। इसका भी ऐसा ही होता है कि स्टॉप तो लॉस पेरिस में दे रहे हैं तो यहाँ लगेगा ओके। एंड तुम्हारी एंट्री होगी। एंड जो तुम्हारी एंट्री होगी वो इसके लो से स्टार्ट होगी अगर तुम बेरिश में जा रहे हो। एंड बुलिश में ऐसा होता है कि यहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा एंड जब एक और कैंडल इसके हाई को तोड़ देगी, मतलब ये बेबी के हाई को तोड़ देगी, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ओके, एग्जांपल दिखा दूं एक बार। ये देखो। एंड दिखा दे। एग्जाम्पल दिखा दो। एग्जांपल लाइक, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक बुलिश शरामी बना, मतलब एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने, सॉरी, एक रेड कैंडल को, रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, तो इधर से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, सिंपली एज अपना। जस्ट सिंपल ऐसा समझ लो कि ये बड़ी रेड कैंडल माँ है एंड वो छोटी ग्रीन कैंडल उसका बच्चा है। हाँ, अगर उसके अंदर फॉर्म होती है, ऐसा नहीं कि मार्केट उसके अंदर में फॉर्म होती है तो नहीं, इसके नीचे फॉर्म बस हो रही है, ऐसा वीक अंदर दिखा फॉर्म रही है, होनी ऐसा चाहिए। कुछ, ये इनवैलिड होगा फिर, अगर नीचे कोई वीक आ रही है तो। ठीक है ना। एंड हमेशा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा इसके कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। ऐसा हाँ। नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैंडल्स गलत हो सकती है, तो हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करना है पहले, कि कंफर्मेशन जब तक ना मिल जाए उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है भाई। एंड कंफर्मेशन से मेरा मतलब जब तक कैंडल खत्म ना हो, मतलब जब तक कैंडल पूरी तरह से बन ना जाए तब तक नहीं लेनी है trades। हाँ, ये सबसे मेन रूल है भाई, ट्रेडिंग का। सबसे वो जितने भी बिगिनर्स हैं, दो बिगिनर्स हैं भाई, नोट कर लो, जब तक कैंडल क्योंकि बंद नहीं मैं होती ना, बिकॉज बिकॉज क्योंकि एक मैं सेकंड में भी ना, एक सेकंड में भी भाई कैंडल इधर से इधर पहुंच क्योंकि जाती है कई बार। कभी कभी क्या होती है, कैंडल तुम्हें लगेगा वो कैंडल तोड़ के निकलती है पहले तो तुम्हें हाँ लगेगा कि हाँ ये जाएगी ऊपर, बट जब कैंडल क्लोज होती है तो वो नीचे क्लोज हो जाती है, मतलब वो रेड कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे हाँ। एंड वो तोड़ नहीं पाती है। एंड वो वहां पे फिर से मतलब जैसे ट्रेंड चल रहा होता है वैसे ही ट्रेंड चलने लगता है हेलो, वापस। ओए 10 मिनट भाई रह उसको गए जी। सस्टेन तो बताओ, सस्टेन सस्टेन करती है कैंडल। हाँ, सस्टेन का कंसेप्ट बता दो थोड़ा। देखो, मैं आपको एक टिप देता हूँ। ये जो कैंडल है, इनका आप क्या कहते हैं, जो कंफर्म ये कैंडल है वो देखो आप 1 आवर पर, बट जो कंफर्मेशन आपको चाहिए वो आप 5, 15 या 3 मिनट पर देखो। ठीक है, 1 आवर पर अपने पैटर्न्स देखो, या फिर कैंडल स्टिक देखो, या प्राइस एक्शन, जो मर्जी, पर जो कंफर्मेशन है आप 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, या 3 मिनट पर, ये 3 टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। ठीक है ना। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक 1 आवर में ये फॉर्म हुआ। अभी आप वेट करो कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए 15 मिनट के अंदर, अगर ये कैंडल एक इधर क्लोजिंग दे देती है, तो आप इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाकर, लाइक इधर एंट्री करने के बाद जितना टारगेट है उतना अचीव कर सकते हो। ठीक है, समझे? आ गया हम्म। समझ? हाँ। चले आगे। आगे आगे। ओके, ये कौन तो सा इसके है? बाद मोस्टली पियर्सिंग लाइन।
इसके बाद आती है पियर्सिंग लाइन। ओके ओके। तो पियर्सिंग लाइन ऐसा होता है कि मान लो एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई पहले तो, एंड हाँ उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो इसके 50% से ज्यादा होती है। मान लो ये 50% है, एंड इस कैंडल के 50% से ज्यादा होती है कैंडल, मतलब 50% ये जो है उसको ब्रेक करके थोड़ी सी ऊपर बनती है। एंड यहाँ ओके। से ऐसा चांसेस होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए ठीक है। या मार्केट नीचे आ जाए अगर ब्लैक। ऐसा होता है कि इसका नाम है, इन दोनों का नाम है पियर्सिंग लाइन। जैसे यहाँ पे एक लाइन बनती है एंड ये इसको पियर्स करके निकलती है। एंड डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर को ऐसे समझ सकते हैं जैसे घने बादल छा चुके हैं लो के, मतलब लो आने के घने बादल छा चुके हैं ओके। मार्केट नीचे जाने के। बस समझा। ऐसे समझ सकते हो तो बस पियर्सिंग सिंपली। लाइन में। तो दोनों में कंसेप्ट वही है कि 50 दोनों के जो भी कैंडल उसका 50% को तोड़ के ज्यादा नीचे कैंडल बनता है, मतलब पूरा फॉर्म हो जाता है जब तक 50% से ज्यादा। सो एंड उसके बाद कंफर्मेशन आ जाती है, सो मार्केट रिवर्स करने के चांसेस आते हैं बहुत ज्यादा। ओके। दैट्स इट। चले आगे। एक बार एग्जांपल दिखा दे, एक हाँ बार एग्जांपल एग्जाम्पल। दिखा दे। सिंपल मार्केट डाउन ट्रेंड गया। अभी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसकी 50% पर क्या हुआ, अपनी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, मतलब इधर से अपने जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड हैं अब। तो इस कैंडल की क्रॉस के कंफर्मेशन पर आप एक एंट्री बना सकते हो इधर, ठीक है ना। अगेन जस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन। समझे। सेम एज, अब समझ लो, ये आपको समझ आ ही गया होगा। ऊपर गया, ये डार्क क्लाउड कैंडल कवर बनी, समझ लो। 50% कवर किया, नीचे आ गया। सिंपल। बस इन्वर्ट ही लगा लो, सिंपल ऑपोजिट। रूल है भाई। हाँ अभी। 50% से ज्यादा बननी चाहिए बस। हाँ अभी आ अभी। जाते हैं हम ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम पे। हाँ अभी ये मैं समझाऊंगा। ये तो ट्विज़र ये टॉप मैं समझा रहा हूँ। हाँ। ट्विज़र टॉप और ट्विज़र हाँ बॉटम। समझो समझो। हाँ। इधर जो देख रहे हो एज ये बुलिश ये बियरिश। अभी आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये अपना बन रहा है। इसके अंदर काफी बंदे कंफ्यूज होते हैं। लेट मी टेल यू क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। कलर नहीं चेंज, ओ सॉरी सॉरी। मैं इरेजर मैं का समझा कलर। दूं क्या? मैं समझा रहा हूँ एक बार। एक चीज अच्छा। मुझे समझानी है, बिकॉज मैं भी जब समझा था ना मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई थी इसमें। देखो, एक अरे तो बहुत ये इजी है। नहीं, एक तो ये होता है अपना इंगोल्फिंग, ठीक है ना। एनगल्फिंग नहीं बनती है भाई। नहीं, मैं दोनों की समझा रहा सेम, हूँ। कोई दोनों की नहीं, बस जो सेम लो मुझे होनी कंफ्यूज, चाहिए। भाई जो बिगनर, एज अ बिगनर जो मुझे कंफ्यूजन हुई थी ना वो मैं सबको बता रहा हूँ क्या हुआ था। और ये होती है डबल ट्विजर, ठीक है। डबल ट्विजर, ये दोनों बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है ना। अलग तो नहीं कहूंगा, एज अ बुलिश हाँ और बियरिश, एनगल्फिंग हाँ। एंड तो इन एनगल्फिंग एंड दोनों ट्विजर में दोनों अलग होती है। काफी डिफरेंस है। इंगोल्फिंग हमें मैंने आपको ऊपर बताया ही है, मैं जो था इंगोल्फिंग का। तो जो अपना बुलिश ट्विजर है, ट्विजर छोड़ो आप, डबल टॉप या डबल बॉटम लगा लो, ठीक है ना। जब मार्केट एक सेम लेवल से कैंडल फॉर्म करने के बाद उसको ब्रेक कर देती है तो अपना डबल बॉटम बनता है। एंड अगर मार्केट सेम लेवल से एक कैंडल फॉर्म फॉर्म करने के बाद उसका लो तोड़ देती है तो अपना डबल, क्या कहते हैं इसे, डबल नहीं, बॉटम बनता है। अरे दोनों ये की अपना डबल टॉप बनता है, ठीक है। ये- नहीं। हेलो। हाँ देखो मोस्टली ऐसा होता है ना कि दोनों की बस अगर मान लो बॉटम है, ट्विजर हाँ बॉटम है। हाँ। अगर मान लो ट्विजर बॉटम है तो ट्विजर बॉटम के बॉटम हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनती है, मतलब नीचे। ठीक है। एंड दोनों के बस लो सेम होने चाहिए। लो मतलब अगर वो विक भी अगर सेम हुई ना दोनों की तो चल जाएगा। ओके। तो दोनों की बस लो सेम होनी चाहिए। हाँ अगर विक भी होगा चल जाएगा। एंड सेम एज ट्विजर टॉप, ट्विजर टॉप हमेशा चार्ट के टॉप पे बनता है।
एंड दोनों की हाई सेम होनी चाहिए। अगर वो हाई विक भी हुआ या कैंडल हुआ कुछ भी हुआ, दोनों के पास हाई सेम होनी चाहिए। एंड ट्वीजर बॉटम हमेशा ऐसा होता है कि ट्वीजर बॉटम हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगा। एंड मान लो यहाँ से ट्रेंड नीचे आ रहा था, एंड उसके बाद ये ट्वीजर बॉटम बना, एंड यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर। बट हमेशा की तरह एक कंफर्मेशन पहले, सेफ्टी फर्स्ट। एंड एग्जाम सेम एज ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप। हाँ, एग्जाम्पल दिए बता दे एक बार। हाँ हाँ। देखो, सिंपली मार्केट बियरिश ट्रेंड में था, सेम लेवल का सपोर्ट दिया मार्केट ने, मार्केट ऊपर, मतलब ये अपना क्या बना था, डबल बॉटम। ठीक है, जहां पर डबल बॉटम बन जाए और मार्केट एक प्रॉपर सेम लेवल की या फिर उससे ज्यादा बड़ी, ज्यादा पॉइंट्स की कैंडल बना दे, तो वो क्या होती है अपनी डबल बॉटम, नीचे की तरफ से बनाए अगर फॉर्म हुए तो। बट अगर ऊपर की तरफ से फॉर्म हुआ तो वो होगी अपनी डबल टॉप। अगर सेम लेवल से मार्केट ने क्या किया, लाइक मार्केट ऊपर जा रही है, इस लेवल से सेम लेवल से एक कैंडल फॉर्म की, एंड देन अपनी एक और कैंडल फॉर्म की जिसने इस लेवल को तोड़ दिया, इसकी लो को तोड़ दिया, तो इधर से अपने ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हो जाते हैं काफी ज्यादा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। समझ आ गया सभी को? ओ, 2 मिनट रह गए थे बस मीटिंग खत्म होने को, सारा टॉपिक कवर हो गया भाई आज भाई का। सारा कुछ टॉपिक कवर्ड भाई। आज का टॉपिक कवर, सबको नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे। हाँ, ये पीपीटी नोट्स कल की तरह सबको मिल जाएंगे भाई। एंड कृपया करके अगर मन हो तो वो नोट्स कहीं पे नोट कर लेना अपने कॉपी में, जो बिगिनर्स है वो। एंड हम्म, इन सबको प्रैक्टिस करना भाई, कैंडल्स पे मैं तो इसको प्रिंट ही चार्ट करवा में दूँ कैंडल देख के। अभी टाइम कितना हुआ, पूरे 11 बज गए। हाँ, समझ आ गया सभी को अभी? हाँ। ऑल राइट, कोई एंड डाउट हो इन तो सबको पूछ लो, भाई अभी किसी ने प्रैक्टिस करना पूछना है। है? जब तक अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई मुझे कुछ पीडीएफ दे पल्ले नहीं देना ब्रो, पड़ेगा। कल का और आज का। मैं उसको क्या? प्रिंट हाँ करवा कल का लूंगा ना। मैंने भेज दिया था भाई। कल का मैंने भेज भेज दिया दिया था। था। हाँ ग्रुप में देखो, देखता हूँ। कल का मैंने दो भेजा है। एक ये जो पीपीटी है वो, एंड एक नोट्स वाली जो जसवान, मैंने खुद लिखी है। सुनो सुनो, 1 मिनट रह गया, जिसने जो पूछने जल्दी पूछ लो, सिर्फ 1 मिनट है। भाई किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सिर्फ 1 मिनट। नहीं, फिलहाल तो कुछ ओके, सो ओए, कॉल लाइव करूँ अभी मैं लगा तो। एनालिसिस करने के लिए? व्हाट्सएप पे अब अभी करेगा? नहीं, जूम पर। कर ले, कहीं पर भी कर ले, व्हाट्सएप ज्वाइन पे ही कर कर ले। लेना भाई, अब मैं व्हाट्सएप पे ही कर ले। जूम पर कर रहा हूँ ना, फिर ऐसा रहता है कि टाइमिंग का चक्कर पड़ जाता है भाई, अपने आप ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी ना अगर मैं ज्यादा देर बैठा रहा तो। हो गया वैसा टाइम उसका। हाँ। वैसे भी 4 ही जने हैं यार, हम 5 जने बस। ओए, व्हाट्सएप पर भी एनालिसिस चल में जाएगा। 3 4 और आएंगे, एनालाइज करते वक्त 3 4 और आएंगे फिर। एनालाइज करते वक्त, और अरे इसलिए बोल रहा हूँ व्हाट्सएप पे कर ले भाई, व्हाट्सएप पे बेस्ट होगा। ओए, ड्रॉ करने वाला, चल ठीक है, करता हूँ, व्हाट्सएप पर करता हूँ। अरे हो जाएगा ना व्हाट्सएप पे ही, तो वो चार्ट में ड्रॉ हो जाएगा। ओके ओके, चलो, ओके बाय। हाँ।